फिर एक ही दिन में हमेशा हमेशा के लिए लहरों में कहीं खो गया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9 लाख महल। अरे ये कोई शहर थोड़ी था, ये तो ऐसा था मानो किसी सपने को हकीकत में बना दिया गया हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जब भी द्वारका का जिक्र आता है ना, तो उसे किसी आम शहर की तरह नहीं, बल्कि ऐसा बताते हैं जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। लेकिन ये तो सब कहानियां हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहानी सिर्फ कहानी है ही नहीं। बस यही एक सवाल इस पूरे रहस्य को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की गहराइयों में चलते हैं जिसने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। वो कथा जो असल में द्वारका की नींव है। हम बात कर रहे हैं आज से कोई 5000 साल पहले की, मतलब महाभारत के युद्ध का समय। ये कहानी उसी बहुत पुराने दौर से जुड़ी है जब कहते हैं कि देवता और इंसान एक साथ इस धरती पर चला करते थे। ऐसा माना जाता है कि इसे खुद भगवान कृष्ण ने समुद्र से जमीन मांगकर बनवाया था। एक ऐसा शहर जिसकी प्लानिंग और जिसका आर्किटेक्चर आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स को भी हैरत में डाल दे। लेकिन इसकी शान के साथ ही इसका अंत भी लिखा जा चुका था। एक ताकतवर शाप की वजह से इसका समंदर में डूबना तय था। हजारों साल तक ये बात सिर्फ किताबों और कहानियों में ही जिंदा रही, एक आस्था, एक विश्वास। और फिर आया साल 1983। ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा पल जब कहानी और हकीकत की टक्कर होने वाली थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, 5000 साल की खामोशी। एक तरफ वो महान कहानी और दूसरी तरफ इतनी पीढ़ियों के बाद विज्ञान की एक कोशिश उस खामोशी को तोड़ने की। और ये कोशिश कहाँ शुरू हुई? गुजरात के ओखा तट के पास, अरब सागर की गहरी नीली लहरों के नीचे। इस मिशन को जो लीड कर रहे थे वो थे डॉक्टर SR राव, और ये वो नाम है जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि गोताखोरों को समंदर की उस गहराई में आखिर मिला क्या? सिर्फ खामोशी, या फिर एक ऐसा सच जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था? और बस यहीं से चीजें एकदम से बदल जाती हैं। देखिए कहानियों में क्या था, एक डूबा हुआ शहर, और समंदर के नीचे क्या मिला? एक पूरी की पूरी बड़ी और सुनियोजित बस्ती के खंडर। कनेक्शन साफ दिख रहा है ना? और रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ग्रंथों में जिक्र था ऊंची दीवारों का, और वहां क्या मिली? विशाल पत्थर की दीवारें। कहानियों में थी नक्काशी वाली इमारतें, और वहां मिले नक्काशीदार खंबे। और सबसे बड़ा सबूत कि ये एक बंदरगाह शहर था, वो थे समुद्र की तलहटी में बिखरे पड़े सैकड़ों पुराने पत्थर के लंगर। अब ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता। तो मतलब हाथ क्या लगा? सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक विशाल दीवार, खूबसूरती से तराशे गए खंभे, बड़े बड़े भारी लंगर। मतलब हर एक चीज उसी कहानी की तरफ इशारा कर रही थी जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर तो अभी बाकी था, और वो था कार्बन डेटिंग का नतीजा। जब इन मिली हुई चीजों की उम्र पता की गई तो वो ठीक उसी समय की निकली, महाभारत के युद्ध के दौर की। और बस इसी एक पॉइंट पर आकर विज्ञान और कहानी दोनों एक हो गए। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि द्वारका थी या नहीं। अब तो सवाल ये है कि जिसे हम कल तक सिर्फ एक कहानी मान रहे थे, क्या वो असल में हमारा इतिहास है? एक ऐसा इतिहास जिसे हम भूल चुके थे। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, पुरातात्विक सबूत प्राचीन ग्रंथों से एकदम मेल खाते हैं। मिली हुई चीजों की उम्र भी बिल्कुल सही वक्त की है, और 1983 की इस एक खोज ने कहानी और सच्चाई के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, उसे लगभग मिटा ही दिया है। और इसीलिए ये आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो अगली बार जब कोई पुरानी कहानी सुने तो एक पल के लिए जरूर सोचना कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर हमारे इतिहास की वो भूली बिसरी यादें हैं जो समंदर की गहराइयों